आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम सबसे बड़ा अखाड़ा, जिसमें बात होगी ज्ञानवापी परिसर की। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में आज वो हुआ जिसका 3 दशक से भक्तों को इंतजार था। कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की गई। पुजारियों ने आपको बताएं कि आदि विश्वेश्वर को जल चढ़ाया, तो वहीं भक्तों ने हर हर महादेव का जयकारा किया। लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया है। उनका कहना है कि भाई, जब अधिकार 7 दिन का था तो अभी से पूजा क्यों शुरू कर दी गई। दिल्ली में कल बैठक भी होगी। मतलब साफ है कि मुस्लिम पक्ष फैसले को लेकर अपनी तरफ से माथापच्ची जो है वो जारी रखेगा। अब इस पूरे मसले पर सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी का एजेंडा भी इसमें शुमार है, क्योंकि पहले अयोध्या और अब काशी, क्या इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी 24 की बिसात। इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। ये खुशी है जीत की, ये उमंग है धीरे धीरे ही सही अधिकार मिलने की, ये उत्साह है सच सामने आने और ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार मिलने का। कल का दिन ज्ञानवापी परिसर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष के लिए काफी अहम था। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में न सिर्फ पूजा पाठ की इजाजत दी, बल्कि 7 दिन के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश दिया। लेकिन शिव भक्तों से इंतजार न किया गया। देर रात कमिश्नर ने यहाँ पूजा करवाई। ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही प्रशासन की ओर से यहां पूजा की तैयारियां शुरू करा दी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और मुख्य पुजारी की देखरेख में पूजा कराई गई। इस पूजा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा शामिल हुए। मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहें व्यास जी तहखाने में पूजा के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की। हिंदू पक्ष के वादी सोहनलाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने कहा कि सालों की मेहनत फलीभूत हो रही है, लेकिन लड़ाई अभी और है। बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर ए के विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। और यह क्षण जो है जिसको हम लोग जो है 40 वर्षों से लगे थे, और कदम एक एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। व्यास जी का तहखाना खुला, जनता को दर्शन नहीं करने दिए गए। तहखाने में जाने के लिए बैरिकेडिंग हटाकर अलग से दरवाजा बना है। अभी सभी को दर्शन का अधिकार नहीं है। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है, अभी उसको पूर्ण करना है। एएसआई की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, लेकिन ये हमारा मंदिर है। अब इनको खुशी खुशी मस्जिद छोड़ देनी चाहिए। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है, लेकिन आम जनता के लिए तहखाना अभी खुला नहीं है। ऐसे में भक्तों में पूरी आस है वो दिन जल्द आएगा जब वो आदि विश्वेश्वर की पूजा करेंगे। और जो आप ज्ञानवापी जो आप बोल रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कामाख्या में रहती हूँ। मैंने कुछ नहीं सुना यहाँ के बारे में। मैं कामाख्या में ही रहती हूँ। मुझे कामाख्या के परिसर से बाहर का कहानी क्या होती है क्या नहीं होती है मुझे कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जो भी विवाद जो भी चल रहा होगा, हमारी सरकार वैसे बहुत अच्छी है, हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे बहुत अच्छा लेंगे।
बस मैं इतना ही कहूँगी। साल 1993 से ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में पूजा बंद है। ये तहखाना मस्जिद के निचले हिस्से में बना है, जहाँ पर काशी का व्यास परिवार यहाँ पूजा करता था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब तहखाने के अंदर जाकर बाबा के भक्त भी पूजा और दर्शन करेंगे। तो सबसे बड़ा अखाड़ा में आज दरअसल समझने की यही कोशिश करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष गया उसने अपनी कई बातें जो थी रखी वहां पर, और व्यास तहखाने में जिस तरीके से कल पूजा अर्चना हुई है उसका विरोध लगातार मुस्लिम पक्ष जो है वो कर रहा है। और इसके अलावा आपको पता है कि हिंदू पक्ष लगातार इस बात की मांग जो था वो उठा रहा था। इसी पूरे मसले को समझने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल जो है हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले मैं उन सभी का तारुफ आपसे करा देती हूँ, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गौरव मिश्रा साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। इनके अलावा हमारे साथ डीपी यादव साहब जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ चुके हैं। डीपी यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और साथ ही हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ साहब जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो जुड़ चुके हैं। नाजिम साहब बहुत इस्तकबाल आपका जनतंत्र पर। और मोहम्मद शुएब सिद्दीकी साहब मुस्लिम स्कॉलर, सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। तो सबसे पहले मैं जो हूं यहां पर आना चाहूंगी गौरव मिश्रा के पास। गौरव मिश्रा जी, कहा यह जा रहा है कि एक और उपलब्धि इस सरकार की, कैसे देखना है इस चीज को आप कि हिंदू पक्ष जो लगातार मांग कर रहा था आज उसी के तहत वहां पर पूजा भी हो रही है? पहला रिएक्शन, बाकी और मेहमानों के पास बाद में जाऊंगी। सैकड़ों वर्षों पुराना है, 300-400 साल से ये चल रहा है। हाँ। और इसको सरकार की सिर्फ उपलब्धि के रूप में नहीं देखना चाहिए। हाँ। ये हिंदू समाज की और भारतीय संस्कृति के उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए। और इस विवाद के हल के लिए हर कालखंड में प्रयास हुए हैं, चाहे वो अंग्रेजों का शासन रहा हो, चाहे जब डीएम ने, अंग्रेज डीएम ने, वॉटसन ने जब ये लिखित पैरवी की हुई हो कि ये हिंदुओं का पूरा परिक्षेत्र रहा है और हिंदू आज भी आस्थावान है और वहां पर पूजा करते हैं और ये पूरा क्षेत्र उन्हें दे दिया जाए। या फिर जेम्स प्रिंसेप की अगर चर्चा करें जो उनके उदाहरण कहते हैं, तो इसको प्रमाण, तो इस प्रमाण को किसी भी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं अपने आप में वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। और ज्ञानवापी का पूरा क्षेत्र जो है वो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, फिर भी उसका एक वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता थी। और उस वैज्ञानिक जांच को एसआई ने जब प्रस्तुत किया तो यह स्पष्ट हो गया, साफ हो गया कि वो क्षेत्र मंदिर का पूरा क्षेत्र है। और जो उसमें व्यास जी की जो तहखाना है और उसमें पूजा होती थी, ये तो मैं अपने बचपन में स्वयं क्योंकि मैं काशी का ही हूं, मैं बचपन में स्वयं जाता रहा हूं और वहां पूजा होती रही है, मैं स्वयं जाता था। लेकिन 1993 में जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदू धर्मावलंबियों भक्तों के ऊपर, दाससेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, वैसा ही एक पाप उन्होंने किया था हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करके ज्ञानवापी क्षेत्र में उस श्रृंगार गौरी का पूजा छोड़ दीजिए, व्यास जी की जो नियमित पूजा होती थी उस पूजा को भी बंद करवा दिया और पूरे परिवार को निकाल बाहर करवा दिया। ठीक है सर, एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ सबसे, फिर हाँ विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। बंद कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। गौरव जी, आपने ये सीधा सीधा जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी पर लगाया, वहां से डीपी यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीपी यादव साहब, क्या वाकई में ऐसा था क्या? देखिए, गौरव मिश्रा जी अल्प ज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है। समाजवादी पार्टी इस देश के लोकतंत्र में, न्यायपालिका में विश्वास रखती है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये देश लोकतांत्रिक तरीके से कहीं न कहीं न्यायपालिका के दिशा निर्देशन में चले। तो ये जो हिंदू पक्ष को जो अधिकार मिला है पूजा का, सही है समाजवादी पार्टी के हिसाब से? हमने तो बता दिया आपको, कल भी आपके चैनल पर इस बात को लेकर के बात हुई थी कि जो भी कोर्ट का निर्णय होगा दोनों पक्ष को मानना होगा। और समाजवादी पार्टी न्यायालय में विश्वास करती है, न्यायपालिका में विश्वास करती है। ठीक है। न्यायपालिका तथ्यों तर्कों को देख करके डिसीजन देती है। न्यायपालिका ने डिसीजन दिया है, अगर उसको किसी को कोई आपत्ति है या कोई नहीं मानने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से हमारे देश में आगे भी उसको अपील करने का अधिकार है, वो अपील कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है, कहीं न कहीं सांप्रदायिक राजनीति करती है, उससे अब देशवासी सावधान हो गए। तो हम चाहते हैं कि देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान, इनके मुद्दों पर बात हो। देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बेतहाशा है, लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। तो 40 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी बात हो। किसानों के लिए आज की तारीख में जीवन जीना मुश्किल हो गया है,
ठीक है। सारी चीजें महंगी हो गई है, उनको खाद बीज नहीं मिल रहा है, तो इन पर भी बात होनी चाहिए। गौरव मिश्रा ये कान खोल करके सुन ले, इससे अगर ये कोई बात करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब नहीं तो अरे अभी तो आप कह रहे हैं सर कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है। जब कोर्ट का फैसला तो इसमें धार्मिक उन्माद फैलाने की क्या बात हो गई इसमें? आप कैसे हाँ, कह रहे हैं कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव जी ने बताइए, आप कैसे कह रहे हैं? गलत फहमी कर रहे हैं आप। मुलायम सिंह धार्मिक थोड़ी ना है, वो तो राजनीतिक है सर। हाँ। राजनीति नहीं तो नेताजी के ऊपर कैसे इन्होंने आरोप लगा दिया? नहीं तो आपने नेताजी को धार्मिक, हाँ ठीक है सर। देखिए स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, ठीक है। महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ जी हमारे साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। क्या कहते हैं स्वामी जी, एक चीज समझना चाहूंगी आपसे, ये वाकई में जो मुद्दा है राजनीति है या आस्था से जुड़ा हुआ है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल चुका है। देखिए, जनतंत्र चैनल राष्ट्रीय चैनल और इस राष्ट्रीय चैनल इस समय बैठे हुए सबसे पहले ये कहना चाहते एक बार अपने मुखारबिंद महान है, इसलिए बोलिए हर महादेव सत्य की जीत, और ये जीत सत्य की जीत होना जरूरी था, क्योंकि वो मंदिर हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ, और अभी हमारे भाई साहब जी जो बैठे हैं चैनल पे अभी समाजवादी पार्टी से, इन लोगों से आप बेटा कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते। ये लोग राम के विरोधी रहे, तो शिव के बारे में क्या कहेंगे? ये तो करेंगे ही उल्टी बात है। ये राजनीतिक लोग राजनीतिक बात करेंगे। ये धर्म और आस्था का विषय था, और ये धर्म की जीत हुई है, सत्य सनातन धर्म की जीत हुई है। एक नहीं 145 करोड़ देशवासियों की विश्वास की जीत हुई है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखंड जिस प्रकार बहुत सुंदर सी बात आपको बता रहा हूँ अभी, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना सामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ये कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा शिव कण कण में व्यापक है। और आप देखिए नंदी, जिस प्रकार नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने मुखारबिंद को शिव की ओर देख रहे थे, लेकिन शिव नहीं नजर आ रहे थे। ये मैं कहता हूँ धर्म की जीत हुई। मैं सम्मान करता हूँ उस कोर्ट का जिसने महादेव को नंदी से मिलन कराया, जिसने महादेव को हम 145 करोड़ वासी, हम 145 देशवासी देशभक्त, हम 145 धर्म राष्ट्र धर्म के भक्त धार्मिक लोगों के हृदय में भगवान शिव के प्रति जो आस्था का दीपक जलाया है। और मैं कहता हूँ कि लेकिन जिस कोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, जिस संविधान का हवाला दिया जा रहा है, जिस कानून की बात हो रही है यहाँ पर, तो स्वामी जी उसी कानून के तहत तो ये बात भी कही गई थी ना कि आपको याद होगा कि किस तरीके से स्पेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कि अब जो हो चुका वो हो चुका, अब जो आगे आने वाला वक्त है उसमें किसी चीज को नहीं छेड़ा जाएगा। अयोध्या के मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा था कि ये आखिरी है, बार बार ऐसा ना हो कि ये सब चीजें उखड़ करके सामने आए। तो ये बात तो वो कोर्ट भी कह चुका है कि अब तक जो हो चुका वो हो चुका, आगे अब आप ऐसा कोई भी केस लेकर के मत आइएगा। देखिए, जो हो चुका नहीं हो चुका ये हम नहीं मानते, कोई वर्षिप एक्ट को मैं नहीं मानता। मैं तो सिर्फ इतना बात जानता हूँ कि मेरा सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा सत्य मेरा शिव मेरा है और मेरा ही रहेगा। अभी हमने भगवान शिव के लिए आस्था करी, उनका ध्यान लगा लिया, हमारा हक है, हमारे हक पर औरंगजेब ने कब्जा किया था, हम कैसे भूल जाए? हमारे क्योंकि वो भी उस वक्त यही बात कहते थे, औरंगजेब ने अगर कब्जा किया तो वो भी उस वक्त यही बात कहते थे कि हमारा धर्म सबसे पहले, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। उन्होंने क्या मंदिर को टुटवाया, मस्जिद बनवाई, अब आकर के मस्जिदों को हटा करके मंदिर बनवाए जा रहे हैं। फर्क क्या है उनमें और अब में? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। वो हमारा अधिकार था, हमारा अधिकार इन लोगों ने छोड़ा बेईमानी से। ये लोग बेईमान थे, नाजिम साहब, बेईमान होता है। नाजिम साहब, ठीक है, कभी धर्म का सवाल नहीं होता। ठीक है सर, नाजिम साहब उस वक्त भी तो वही हुआ था, ठीक है हाजी नाजिम खान साहब, उस वक्त भी तो वही हुआ था और शायद वही इतिहास को अब दोहराया जा रहा है, अभी भी वही हो रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से गया, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि कह दिया गया पहले आप हाई कोर्ट जाइए। आप इसे, क्योंकि पूजा वहां पर शुरू हो चुकी है जिसकी मांग लगातार हिंदू पक्ष कर रहा था, कितना बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए आप देखते हैं इसे? नीता जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत के एक धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है, और ये देश संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहता हूँ। तो कोर्ट ने तो आदेश दिया सर पूजा करवाने का। हाँ नीता जी, बात तो सुनिए, अभी तो मैंने शुरुआत करी है जी, क्योंकि महाराज जी ने क्या कहा था कि हम है ना पहले 100 वक्फ एक्ट 1991 को नहीं मानते। इन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि जो संविधान के तहत एक बनाया गया था
खुलेआम इन्होंने संविधान को नकार दिया। तो मेरा मतलब यही था कि इस भारत की एक धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है और ये देश संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। और देखिए जिस तरीके से नेता जी अभी आपने कहा तुम लोग संविधान को मानते हो। अरे सुन लीजिए योगी जी, पेट में दर्द हो जाएगा। योगी जी पेट में दर्द हो जाएगा आपके। सुन लीजिए योगी जी, आपके पेट में दर्द हो जाएगा जब हाजी नाजिम अगर बोलेगा ना तो फिर आप फर बढ़ाने लगेंगे। शांति से सुन लीजिए बात। अरे शांति से सुन लीजिए बात। जिस तरीके से ये बताइए, अभी कोर्ट का फैसला आया कि 7 दिन में आप पूजा करेंगे, तो ये बताइए क्या गलती हुई कि रात में आप 12-1 बजे के आसपास ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहत पूजा करने के लिए चले गए। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? अरे हाजी नाजिम तो संवैधानिक बात करेगा भाई, हाजी नाजिम संविधान को मानता संवैधानिक बात करेगा। योगी जी याद रख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठंडे हो जाओगे। इस तरह की बात मत कीजिए। अरे सुन लीजिए, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। और हाजी नाजिम संविधान को मानता है, हाजी नाजिम संविधान को मानता है और इंशाअल्लाह हमें जब तक जिंदगी रहेगी तो ये जिंदगी संविधान के तहत ही चलेगी। अरे सुन लीजिए, इस तरीके की बेबुनियादी बातें मत कीजिए। बेबुनियादी बातें मत कीजिए। आप कोर्ट का अवेल ना कर रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश का अवेल ना कर रहे। कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर पूजा करा लीजिए। अरे क्या जरूरत पड़ेगी भाई आपको रात के 12 बजे आप तय खाने में पूजा कराने के लिए? नाजिम साहब एक सेकंड नाजिम साहब आपने खुद कहा कि कोर्ट ने कहा कि भाई 1 हफ्ते के अंदर आप पूजा करा लीजिए। 1 हफ्ता मतलब 7 दिन। अब वो 7 दिन न होकर के 7 घंटे में हो गई या 17 घंटे में हो गई या फिर वो 2 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप संविधान को इतना मान रहे हैं तो फिर हम क्यों आगे जा रहे हैं? अगर संविधान कोर्ट के फैसले से पूजा शुरू हुई है ना। ठीक है, चलिए मोहम्मद शुएब सिद्दीकी साहब। सुनिए, आपने सवाल करना, आपका जवाब देना। हाँ बोलिए। देखिए मैंने कहा संविधान को मानते हैं और इंशाल्लाह संविधान को मानते रहेंगे और ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये संविधान हमेशा दिल में हमारे रहेगा कि ये संविधान ही हमको राइट देता है कि मैं अपने धर्म की क्या पहनूं क्या नहीं, मेरे आजादी संविधान के तहत। देखिए अरे सुन लीजिए, जो नेताजी ने सवाल करा, जो नेताजी ने सवाल करा उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए कोर्ट की तरफ से फैसला आया, उसमें हाजी नाजिम कोई टिप्पणी नहीं करेगा। कोर्ट का जो आदेश है, देखिए शासन प्रशासन दोनों मानते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया अपने पक्ष रखने के लिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि कोर्ट हमें सुने, क्योंकि कोर्ट में हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, इसलिए हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। और हाई कोर्ट में जाने के बाद जो कोर्ट हमारी सुनेगा, हमें कौन विश्वास है? अरे सुन लीजिए, अरे योगी जी जब भी हाजी नाजिम कहता है तो आपको ना जाने पेट में दर्द हो जाता है। अरे भाई आप संविधान को नहीं मानते, आप संविधान के तहत नहीं चलते क्या? ये बताइए, संविधान को मानते हैं यानी इस देश को संविधान से चलाओगे? ठीक है सर, ठीक है। मोहम्मद शुएब सिद्दीकी। हाँ ठीक है, मोहम्मद शुएब सिद्दीकी, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगा। आपने अभी तक सबको सुन लिया होगा, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, मुस्लिम स्कॉलर, हिंदू धर्मगुरु। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ये कह रहे हैं कि इस देश में 6 दिसंबर जैसी घटना फिर से हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, वो डरा रहे, धमका रहे या फिर वो जबरदस्ती भड़काऊ बयान दे रहे हैं? क्योंकि अभी तो कोर्ट का रास्ता आगे का विकल्प खुला है ना, हम उस पर विचार क्यों नहीं कर रहे? इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं शुएब साहब? ऐसा है, हर तरह की पार्टियां अपना खेल खेलती हैं और आजादी के पास से आप तक मुसलमानों को हर पार्टी में वोट बैंक समझाओ, चाहे वो कोई पार्टी हो, बगैर नाम दिए हो। अब आप डिबेट देखिए, यहाँ पर एक डिबेट एक कोर्ट द्वारा जो मामला चल रहा है उसको दूसरे अंदाज में ले आने के लिए हिंदू मुस्लिम या वगैरह वगैरह मजहब में इसको करने की बात की जा रही है। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया और मुस्लिम पक्ष जो था डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो मैं समझता हूँ थोड़ी कमजोरी रही उनकी, उनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। और हाईकोर्ट जब टाइम दिया, अगर हिंदू लोगों ने वहाँ पूजा की है, जाहिर सी बात है जज को ये फैसला देने से पहले जो सोचना चाहिए था कि एक मामला हिंदू मुस्लिम वाली बात में ले ले, जिससे आज डिबेटें ये हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि किसी मुल्क में अगर हुकूमत करनी होती है तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब।
जो अंग्रेजों ने उसका साथ दिया और 100 साल हुकूमत करी, लेकिन जब उनका राज खुला तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो हर पार्टी ने मेरी गुजारिश है कि इसको सियासत ना बनाए। अगर कोर्ट में फैसला दिया गया है, मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से उसको वापस किया गया, अब वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका फैसला दिया जाए। इस तरह डिबेट पर एक भड़काऊ भाषण देकर, देखिए हर समुदाय में मैडम, हर समुदाय में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मेरी गुजारिश सभी से लोगों से है कि कोर्ट का सम्मान करिए और कोर्ट जो फैसला देता है उसको हर समुदाय को मानना चाहिए। इसलिए गंगा जमनी की मिसाल ये तहजीब दी जाती है। और एक मैं बात खास कर कहकर चलूंगा कि मुसलमानों को आप देखिए, जिसमें लोग टारगेट रखते हैं, चाहे कोई मामला हो। अब ये जी बिल्कुल श्रेयस साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात कही और जाहिर सी बात है कि देखिए इसी सूझबूझ के साथ और इसी मतलब मैं अगर एक दफा कहूं कि सब्र के साथ भी आप इसे कह सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ है, कोर्ट का फैसला है, तो आप सब्र कीजिए। और क्या कहते हैं, देखिए वैसे भी विवादित जगह पर अपने इस्लाम में भी ये चीज़ आई है कि नमाज जो है विवादित जगह पर नहीं आई है। तो बाकी और जो जगह है, आप वहां पर जितनी मस्जिदें बनी हैं आसपास, आप उनको तामीर की, उनके बेहतरी की तामीर कीजिए, आप उनको आबाद कीजिए। हमें जिस जगह झगड़ा है, जिस जगह लड़ाई है, उसी पर जगह पर क्यों, और वो भी तब जब हम ये कह रहे हैं कि हम इस देश के वासी, हम यहाँ के संविधान को फॉलो करते हैं, हम यहीं का कानून मानते हैं। तो इन सब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन सब का अगर हम जिम्मेदारी किसी ऐसे को दे देंगे जो सिर्फ और सिर्फ भड़काएंगे या फिर ये दिखाएंगे कि मुस्लिम कौम जो है वो एक तरफ है, हम ही उनके रहनुमा है, तो चीजें उलझती चली जाएंगी, सुलझेंगी कभी नहीं। फिलहाल आप सब मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन चर्चा इसी पर है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। व्यास खाने तहखाने में पूजा का विरोध लगातार मुस्लिम पक्ष जो है वो कर रहा है, लेकिन जो हिंदू पक्ष है उसको परमिशन मिल गई है और कल वहां पर पूजा हो गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए जनतंत्र के साथ। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उड़े देश का आम आदमी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। असली मसाले सच सच MDH। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अयोध्या धाम को संवारने और इसके विकास के लिए तत्पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत अब खूब रंग ला रही है। जहां राम भक्तों को रेल कनेक्टिविटी का भव्य उपहार मिला है, देश के किसी भी कोने से श्रद्धालुओं का रामलला के दर्शन के लिए पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है। रामनगरी अयोध्या के लिए 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही उत्तर रेलवे की 30 ट्रेनें लखनऊ से सीधा अयोध्या धाम को जोड़ती हैं। विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं। प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने नव्य और भव्य अयोध्या को शानदार रेल कनेक्टिविटी से जोड़कर विकास का नया आयाम कायम कर दिया है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सबसे बड़ा अखाड़ा, जिसमें बात हो रही है ज्ञानवापी की। दरअसल वहां पर जो मुस्लिम पक्ष है उसको बड़ा झटका लगा है और जो हिंदू पक्ष है उसको वहां पर पूजा की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद अब मुस्लिम पक्ष जो है वो अपर लेवल पर आगे जाने की बात कह रहा है। व्यास तहखाने में पूजा अर्चना हो चुकी है। अब इसी को समझने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ गौरव मिश्रा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता डीपी यादव साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से महामंडेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ साहब, हिंदू धर्मगुरु मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान साहब और दूसरे मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद शुएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, दरअसल लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है यानी बीजेपी जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ धर्म कार्ड बचा है 24 की नैया पार लगाने के लिए, और यही वजह है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। क्या ऐसा है क्या सर? निधा जी, जो अधर्मी होते हैं ना, वो धर्म को कार्ड समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के अनुरूप ही व्यवहार करती है और धर्म की स्थापना के लिए ही संघर्ष में आई थी और अनवरत संघर्ष करती रहेगी। देखिए, ये जो फैसला आया है ना, ये समझने की आवश्यकता है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तमाम बातें हो रही थी, उसके होने के बावजूद व्यास परिवार को निकाल बाहर किया था मुलायम सिंह जी ने और उसको सील्ड कर दिया था। और इतना ही नहीं, 2012 से 2017 के बीच जो सरकार चली समाजवादी पार्टी की, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद पूरे मंदिर परिसर को साज सज्जा कराया गया, मेंटेनेंस कराया गया, रंगाई पुताई कराया गया, ऑयल पेंटिंग कराया गया, यहाँ तक कि उसके जो दीवालों पर जो पुरानी आकृतियां थी उनको कैसे ढका जाए उसका पूरा प्रयोजन किया गया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को धर्म के कटघरे में खड़ा करना करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म की जो दृष्टि होती है वो इनकी दृष्टि आधार्मिक है और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि सदैव धार्मिक है। और अभी तो अष्टमंडप की बात है, अभी तो अष्टमंडप में सिर्फ एक मंडप का ही फैसला आया है। ध्यान भटकाने की, जो मैंने कहा कि क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, उसके पीछे कई वजह है। वजह यह है कि अगर पूछा जाए सवाल कि तेल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं सर, उसका क्या, तो जवाब होता है कि हिजाब बैन। सवाल पूछा जाए कि बेरोजगारी, तो जवाब होता है बुलडोजर। सवाल पूछा जाए गिरता रुपया, जवाब होता है कुतुब मीनार। सवाल पूछा जाए महंगाई दर, तो जवाब होता है ज्ञानवापी। तो क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है? इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। सभी मुद्दों पर आप बात करिए, बेरोजगारी पर भी बात करिए, और जब बेरोजगारी पर बात करिए तो कंपैरेटिव बात करिए। बेरोजगारी दर फिर जापान में भी बात करिए, अमेरिका में भी बात करिए, जो दुनिया के विकसित देश हैं, और उनसे कंपेयर कर लीजिए। प्राइस इन्फ्लेशन की बात करिए तो यूरोप के भी प्राइस इन्फ्लेशन की बात करिए, अमेरिका की करिए और भारत की भी करिए। और इतना ही नहीं, पूर्व की सरकारों से भी तुलना करिए कि उनका क्या दर रहा है और आज क्या दर है। ऐसा है कि आज देश तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अभी तक बेरोजगारी का गाना ये गा रहे हैं। कौन बेरोजगार है, जरा लिस्ट लेकर के बताएं। डीपी यादव, जो स्किल्ड है, ठीक है। डीपी यादव साहब, व्यास जी तहखाने में पहले भी पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में, जिसका जिक्र लगातार गौरव जी यहाँ पर कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव का, 1993 के बाद बिना किसी लिखित आदेश के पूजा रोक दी गई। क्या ये सच था? निदा जी, मैं गौरव जी से पूछना चाहता हूं, अगर तत्कालीन सरकार ने पूजा रोक दी थी तो इनकी सरकार बने 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, तो इनको भी कह देना चाहिए पूजा शुरू हो जाए। ये मामला सरकार से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये मामला तो कोर्ट में है और कोर्ट का जो निर्णय हुआ वो सब लोग मान रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें बीच में कहां से फिर से राजनीति करने का काम कर रही है? नहीं, मामला कोर्ट में था तो पूजा तो हो रही थी ना पिछले कई साल से, अचानक से रोक क्यों गई 1993 में? मैं ये पूछ रही हूँ। तो अचानक से इनको शुरू कर देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती। देश में तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का ये सोच रहे हैं ना, और इसके पीछे इनकी मंशा गलत है कहीं ना कहीं। अगर चुपके से रोक दी गई तो चुपके से शुरू कर देते। ठीक है गौरव मिश्रा जी, ठीक है गौरव मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि आप फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, हमने बंद कर दिया, आपको शुरू कर देनी चाहिए थी, इतना वक्त क्यों जाया कर दिया? जी, पहली बात तो इनको बता दें कि कोई चोरी छुपे नहीं रोका गया था। डंके की चोट पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वहां से सामान व्यास परिवार का उठा के पिकवा दिया, उन लोगों को भी बाहर जाने पर मजबूर किया और लोहे की सलाखों से उसको पैक किया। इतने अधार्मिक और इतने पाप कर्म करने वाले लोग आज ज्ञान झाड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब न्यायालय में मामला है तो सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? और अभी 7 मामलों में एक मामले का फैसला आया है, अभी पहला फैसला आया है और न्यायालय के
फैसले का अनुपालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है और कुछ घंटों के अंदर में ही सरकार ने उस फैसले का अनुपालन करा दिया। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है और देश की जनता को दिखाई दे रहा है। और मैं एक बात और निदा जी आपको बता दूं, ज्ञानवापी क्षेत्र में कभी भी अमन पसंद मुसलमानों ने, यहां तक बनारस के मुसलमानों ने, काशी के मुसलमानों ने भी कभी उस पर क्लेम नहीं किया। मैं अपने बचपन में उसमें क्रिकेट खेला हूँ, कभी वहाँ नमाज भी नहीं आपने ये बात बहुत अच्छी कही गौरव जी। देखिए जो स्थानीय लोग हैं ना, चाहे मथुरा की बात कर लीजिए, काशी की बात कर लीजिए, अयोध्या की बात कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत थी नहीं सर कभी, और अभी भी दिक्कत नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, मथुरा तो मैं खुद गई हूँ, जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जी का जन्मदिन हुआ था, मैं खुद गई थी कवर करने के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी सर। वहाँ के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अब सवाल यह है कि जब वो लोग इतने प्यार से रहते हैं और कौमी एकता की मिसाल पेश करते हैं, तो फिर दिक्कत किसे हो जाती है, जो मसले इतनी आगे तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, नाजिम साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं गौरव मिश्रा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर बेरोजगार कौन है, तो सुन लीजिए बेरोजगार कौन है। 69,000 जो शिक्षक मित्र आज तक वो बहाल नहीं हुए, क्या हमेशा उनके ऊपर क्या होता है, लाठियां भाजती रहती है। सुन लीजिए, पहला तो यह है कि 69,000 शिक्षक मित्रों को कब बहाल किया जाएगा, ये बताना पड़ेगा, वो अभी तक बेरोजगार है। और दूसरी बात जो है, ये बार बार इस बात को कह रहे थे ना कि हमने ये करा, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हमने हमेशा विकास की बात करी है। सुन लीजिए, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था भारत के अंदर, तो आज 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं लगभग, अभी तक आपने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी जो 25% आपने देने का वादा किया था। दूसरी बात, आपने भारत को स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, आज तक नहीं दे पाए। और तीसरी बात सर, आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई, तो मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ, तो पूरे देश ने देखा हमारी बहन बेटी किस तरीके से मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र घूमी, पूरे देश ने देखा। और देखिए चौथी बात, जब ये बार बार ये कहते हैं कि हमने देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आगे किया, विदेशों की बात करते, अरे सर विदेशों की बात छोड़िए, आपने भारत को आगे ले जाने के लिए आपने कौन से ऐसे काम करे कि ताकि हमारा देश आगे बढ़े। आप ये बताइए कि कौन सा आपने ऐसा काम किया है कि भारत के मुसलमान भी आगे बढ़े एजुकेशन को लेकर। लेकिन क्या है निदा जी, मुस्लिम वोट तो जिस तरीके से अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर शोएब भाई ने कही थी ना कि इन सबको हमारी वोटें तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अगर मुसलमान को हिस्सेदारी दे दी तो मुसलमान आगे बढ़ जाएगा, तो इसलिए वोट तो चाहिए इन लोगों को, लेकिन हिस्सेदारी कोई नहीं देगा। तो वो बात तो शोएब सिद्दीकी साहब पहले कह चुके हैं, शोएब सिद्दीकी साहब पहले कह चुके हैं कि मुस्लिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी पार्टी के लिए एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये बात शोएब साहब खुद कह चुके हैं जी। हाँ मैम जी। और दूसरी बात देखिए, अब जिस तरीके से अभी हमारे डीपी यादव जी बाहर बैठे हुए, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब 2012 के अंदर अखिलेश जी की सरकार आई थी तो इन्होंने मैनिफेस्टो में क्या था कि 18% आरक्षण दिया जाएगा मुस्लिम समाज को। ये बता दीजिए 2012 से लेकर 2017 के बीच में इन्होंने मुस्लिम समाज की वोट तो ली, उन्हें आश्वासन तो दिया, लेकिन आरक्षण नहीं दिया। लेकिन हाँ, जब भी अगर मुस्लिम समाज अगर इनके मंच पे जाते तो इन्होंने धक्के जरूर दिए, मुस्लिम समाज को अपने मंच पे से धक्का देके गिराया तो है। तो ऐसी बातें होती है, लेकिन वोट तो इन लोगों को चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्शन फिर से आ रहा है, चुनाव फिर से आ रहा है, मिल जाएगा वो सम्मान, जो सम्मान की आपको कमी महसूस हो रही सर, मिल जाएगा। सभी पार्टियों के लिए एक मुसलमान वोट बैंक की तो है, जैसे कि कह रहे थे शोएब साहब जी। महामंडलेश्वर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे एक, हाँ ठीक है, आप कहिएगा अपनी बात, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन ऐड कर दूं। देखिए, फैसला चाहे कुछ भी हो, कोर्ट में अभी विचाराधीन है मामला पूरा, कोर्ट का जो भी आदेश होगा सबको सर मान्य होगा, सब उसका स्वागत भी करेंगे उस फैसले का और मानेंगे भी उसको। लेकिन क्या ऐसी कोई प्लानिंग है, ऐसी कोई तैयारी, क्योंकि आप हिंदू धर्मगुरु हैं, इसलिए मैं आपसे पूछूं, जैसे अयोध्या में हुआ कि जो फैसला आया मंदिर के फेवर में आया, लेकिन वहां पर मुसलमानों को मस्जिद के लिए जगह दी गई, क्या यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है प्लान? कहाँ जगह नहीं दी गई, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात, एक बार फिर बोलें। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको जो अपनी बात कहनी है आप रखिएगा, जैसे अभी अयोध्या में जो भी फैसला है, लेकिन अयोध्या में मुसलमानों को भी मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, ये मोदी जी का बिल्कुल विचार है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार भी और सरकार के साथ संविधान भी मुस्लिम भाइयों के लिए तुरंत एक वहाँ मस्जिद बनाने के लिए भी स्थान दिया जाएगा, निश्चित। दूसरी बात मैं आपको एक बात करें, कोई भाई साहब ने, हमारे जो मुस्लिम यहाँ बैठे हैं, इन्होंने एक बात कही कि बेरोजगारी की बात, क्या अयोध्या राम मंदिर से क्या रोजगार नहीं मिलेगा? क्या वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं? मुझे लगता है ये खाली टीवी चैनल पे बैठते हैं। मेरी बात सुनिए, पूरी होने दीजिए मेरी बात। मैंने आपकी बात को सुना था, मैं
खिलाफ करता हूँ, पूरे देश के अंदर भ्रमण करता हूँ। आपको बता दूं, धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार नितिन गडकरी जी ने वहाँ पे जो कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम भाइयों के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली, मैं खुद गया हूँ, मैं गवाह हूँ वहाँ पे खुद मैंने देखा मुस्लिम भाइयों के लिए इतने छोटे डिटेल दे दीजिए ना सर, आप सोचिए, मैंने खुद वहाँ देखा। और गुजरात, मद्रास में जहाँ भी गया मैंने खुद देखा छोटे छोटे रोजगार की भूमिका आदरणीय मोदी जी ने हर मुस्लिम भाई को दिए। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, देश के अंदर दंगे कराते। तुम दूसरी बात तुमने कहा कि वो तो सरकार में भागीदारी की भी बात कर रहे हैं कि सरकार में भागीदारी कितनी है मुस्लिमों की। करते हो, देखिए आप लोग बेचो, आपके कारण बेटियां सुरक्षित नहीं होती है और आप बेटी सुरक्षा की बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती? नहीं नेताजी, ये गलत शब्दों का गलत शब्द इस्तेमाल कर रही होगी जी। मुझे आपत्ति है शब्दों पर। एक बात सुन लीजिए, बहन बेटी जो अगर आज सुरक्षित है तो ये हमारा संविधान इस चीज की इजाजत देता है कि हर मुस्लिम भाई अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करे। किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? गलत शब्द नहीं, समझदारी से बात कीजिए। सुन लीजिए, गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आज भारत की बहन बेटियां अगर सुरक्षित है तो सुन लीजिए, संविधान के तहत सुरक्षित है, वरना तो आप देख लीजिए आजकल बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है और इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उन्नाव कांड देख लीजिए, हाथरस याद कर लीजिए, हैदराबाद याद कर लीजिए, और तो और सर सबसे बड़ी बात बताऊं, खटवा कांड की बात कर लीजिए, और सुन लीजिए निर्भया कांड की भी बात कर लीजिए, और बहन बेटियों की सुरक्षा की बात तो आप करते हैं। जब हम लोगों पर लगाते शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो सुन लीजिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि हम लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम अपनी बहन बेटियों सुरक्षा के लिए हर ठोस कदम उठाते हैं संविधान के तहत, और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार से मांग भी करते हैं। इस तरीके के गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मुझे आपत्ति होती है आप लोगों के, बताना चाहता हूँ, मुझे आपत्ति होती है आप लोगों के शब्दों पर। आप संविधान को नहीं मानते, अगर संविधान को मानते तो आप ये कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। मोहम्मद शुएब सिद्दीकी साहब, इनको ये कहनी चाहिए कि हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, मगर ये इस तरीके के शब्द नहीं बोलेंगे, इस तरीके के शब्द को बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ मुस्लिम बेटियों को उंगली उठाने के लिए। मोहम्मद शुएब सिद्दीकी साहब, अभी भी ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम संगठनों की बैठक जो है वो चल रही है। इस बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है, मौलाना अरशद मदनी मौजूद है, महमूद मदनी भी बैठक में शामिल है। बैठक में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। क्या लग रहा है आपको, क्या रणनीति बनेगी इन सब की बैठक में? सबके सब समझा रही है, रणनीति क्या बनाएंगे? देश को आग लगाने का काम करेंगे ये लोग। अरे सर प्लीज, संविधान के तहत। ठीक है शुएब साहब, मेरा सवाल शुएब साहब से है। स्वामी जी, मेरा सवाल शुएब साहब से है। हाँ, मोहम्मद शुएब साहब, इन लोगों को इस तरीके की बात करेंगे देश के अंदर, माहौल खराब करने की बात ऐसे लोग करते हैं। शुएब साहब को सुन लूं नाजिम जी, एक सेकंड। ठीक है शुएब साहब, जी बोलिए शुएब जी। देखिए निदा जी, ऐसा है कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। बहुत इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम लोग को ये देख के चलना है। और आप देखिए बड़े बड़े आलिम लोग बैठे हुए हैं, इस पे बात कर रहे हैं, और जो मुस्लिम समुदाय है वह कानून के हिसाब से ही फैसला चाह रहा है, वो जिसके भी पक्ष में आए। लेकिन जिस तरह के लोग दावे कर रहे हैं ये सरासर गलत है और ये दूसरे मोड़ पे जा रहा है। आप देखिए जो लोग बैठ के, अभी आपने वैसी साहब का जिक्र किया है, बंदी साहब का जिक्र किया है, ये बड़ी शख्सियतें हिंदुस्तान की हैं, ये बैठ के फैसला कर रही हैं और मुस्लिम समुदाय सिर्फ कोर्ट का सहारा ले चल रहा है। लेकिन जिस तरह यहाँ बहसें हो रही हैं उस हिसाब से मंत्रियाम पे दूसरा मामला जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस चीज पे नजर रखते हैं, इस तरह के मामले में बहुत सख्त रहते हैं कि कोई सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए या किसी का झगड़ा ना हो जाए। लेकिन आपके डिबेट में आप देखिए किस तरह झगड़े होता है, और कुछ समुदाय में कुछ चंद अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तारीफ रहेगी, खास करके प्रधानमंत्री से गुजारिश रहेगी इन सब मामले पर थोड़ा सख्ती से पेश आए और मंदिर आम पर आके कोई ऐसे मामले ना हो जाए कि दो समुदाय लड़ जाए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद का फैसला जब मुसलमान के खिलाफ आया था, उसने दिल से माना हो या ना माना हो, लेकिन उसने कानून को माना और किसी एक की आवाज नहीं उठाई। नहीं सर, माना था। आप बता दीजिए कहाँ कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी दंगा हुआ? सबने उस फैसले को माना। मैं उस दिन खुद डिबेट में बैठा हुआ था जी, मैं खुद उस दिन डिबेट में बैठा था। मैंने कहा था कि आप बताइए किसी मुसलमान ने
नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, सभी ने सम्मान किया। और अभी 22 तारीख को भी कोई घटना कहीं नहीं घटी, सबने सम्मान किया। जी जी। अब होता क्या है कि इक़्तिदार में आने के लिए मुसलमान को बेस बनाता है। अगर कोई गलत काम हुआ तो मुसलमान ने किया, अच्छा काम हुआ दूसरे लोगों ने किया। इस सियासत को हटना पड़ेगा और एक मुल्क को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिए ये ज्ञान वापी चल रहा है, इस पे एक फैसला आया, दिल्ली जज ने फैसला दिया। जाहिर सी बात है मुसलमान को तकलीफ हुई, मुझे भी तकलीफ हुई, जाहिर सी बात मस्जिद थी वो, लेकिन फिर वो कोर्ट में। अब आप जो डिबेटों में देखिए जो दावे करके इस तरह बातें कर रहे हैं, उससे एक समुदाय को तकलीफ पहुंच रही है। और यहाँ हमारी नमाज की बात बता दूं आपको, निता जी आप भी मुस्लिम में जानती हैं कि वो आप अगर मेरे घर आई हैं नमाज पढ़ने के लिए, अगर मैंने इजाजत नहीं दी तो नमाज नहीं होती। नमाज भी पाक जगह पे बगैर इजाजत के और खास कर ऐसे बिल्कुल विवादित जगह पर नहीं है, यही बात मैं कह रही थी शुरुआत में। जी 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 जी। तो हमें ये भी सोचना होगा और मुसलमानों की गुजारिश भी है जो वीरानों में मस्जिद पड़ी है जहाँ जमाती नहीं है, खासकर फजर में कोई जमाती नहीं पहुंचता है, तो उस मस्जिदों को आबाद करें आप। और किसी एक पार्टी के चक्कर में आके आप कोई गलत कदम न उठा दें। आपके बड़े बड़े आलिम बड़े बड़े वक्ता पैरवी कर रहे हैं और जो रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो आखिरी निर्णय होगा। ये कार्रवाई चल रही है, हाई कोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद जो भी पक्ष हारी जीतेगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो मेरी मुसलमान से गुजारिश है और हिंदू भाई से गुजारिश है कि आप लोग संयम रखें, आपस में भाईचारा बनाए रखें। जो फैसला होगा सबको मानना होगा। और खास मुसलमानों से गुजारिश है कि जो मस्जिदें वीरान पड़ी हैं उनको आबाद करें। आप एक मस्जिद में रख के किसी पार्टी में आके आप सियासत ना करें। आप 5 वक्त का नमाजी बनिए, पहले आप नमाज पढ़ लेने में शिकायत वाली बात आ जाएगी। और खास करके देखिए जो फैसला आना है, हमारे लोग बैठे फैसला कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले को इस तरह तक एक मैं शेर अपना जरूर कहूंगा मैडम कि जिस तरह के लोग इल्जाम लगाते हैं मुसलमान के ऊपर कि हम लोग का नेचर ये रहा कि हमेशा मुल्क पे कुर्बानियां दी। 1857 में जब मुल्क की लड़ाई जंग लड़ रहा था, आजादी लड़ाई छेड़ी गई थी, उसमें मुसलमान का भी खून बहा था। तो ये कोई ना कहे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जगह नहीं है। मुसलमान के लोगों ने यहाँ खून बहाया तब जाके आजादी मिली है और गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल यहाँ से पेश की जाती है। तो इसलिए मेरी गुजारिश सबसे झगड़ा फसाद ना करें, कोर्ट का सम्मान करें और अगर किसके पक्ष में आता है मामला तो बहुत उसको खुशियां ना बनाए कि दूसरा समुदाय नाराज हो। सही बात। प्रधानमंत्री जी ने बाबरी मस्जिद पे आपने देखा होगा जब फैसला मुसलमान के खिलाफ आया था तो किसी ने इस तरह की आतिशबाजी वगैरह नहीं की थी। उसमें प्रधानमंत्री जी हमारे नजर रखे थे और यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी नजर रखे हुए थे कि इस तरह के दंगे फसाद ना हो जाए। तो जो हुआ मुसलमानों दिल से माना या ना माना उसको सर आंखों पर रखा। तो ज्ञान व्यापी मेरी गुजारिश है, या मसला पे बात चल रही है, जिस तरह लोग कह रहे हैं इस मस्जिद के बाद वो मस्जिद, इस मस्जिद के बाद वो मस्जिद, ठीक है कानून का सहारा लेंगे लेकिन हम कानून के अलावा इस तरह की बात नहीं रखेंगे। ये मुल्क जिस तरह का पहचाना जाता है उसको मंजर आम पे लाने की जरूरत है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि कोई इस तरह की बात ना करे और खास करके मुसलमान होता क्या है कि हर समुदाय में कुछ ना कुछ लोग रहते हैं वो रोटियां सेकने के लिए इक़्तिदार में आने के लिए मुसलमान कि मुसलमान उसी वोट बैंक करता क्या। यही समझदारी की बात है। अगर तमाम जो लोग मुस्लिमों का रहनुमा अपने आप को कहते हैं सर और जो कौम के रहनुमा बन करके बात रखते हैं कौम की तरफ से, अगर उनको समझ में आ जाए तो कोई लड़ाई झगड़ा हो नहीं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि एक बार फिर से 6 दिसंबर जो है वो याद किया जाएगा, एक बार फिर से 6 दिसंबर को दोहराया जाएगा। इसका क्या मतलब है? आप सीधा सीधा भड़का रहे हैं। यही बयानात से आम मुसलमान परेशान होता है, बिल्कुल आम हिंदू उत्तेजित होता है। और आप मैं बता दूं हर मुसलमान का किताब जो होता है एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा से वतन कफन में। हर मुसलमान अपने हमारे नबी ने फरमाया कि है कि अपने मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। तो हर मुसलमान अपने मुल्क की जान देने तैयार है, लेकिन जिस तरह के लोग ये तरह बात कर रहे हैं उससे मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छा ना होगा। और आपस में जो भाईचारा है इस मुल्क में आप देखिए ईद और दिवाली जब ईद बनाई जाती है तो मेरा हिंदू भाई शरीक होता है और जब दिवाली बनाई जाती है तो मुसलमान भाई शरीक होता है। तो मेरी गुजारिश है चंद सियासी लोगों से जो सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नजर रखे हुए कि ऐसी घटना घटित ना हो। शोएब साहब उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो तो कह करके निकल जाता है लेकिन भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। जी हाँ आम आदमी उसमें पिसता है। आप देखिए कहीं भी दंगे होते हैं चंद लोग उसमें चिंगारी लगा देते हैं और चले जाते हैं। मेरी गुजारिश आपके चैनल के प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि इस पे नजर रखें और जो समुदाय कोई किसी तरह का समुदाय हो अगर कोई घटना घटित करता है या बयानात देता है या फड़काने भाषण देता है तो उसके साथ सख्त फैसला किया जाए। लेकिन आम जनता चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो उसको परेशान ना किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। मुझे अदालत पर भरोसा है। देखिए
ठीक है। भरोसा है, वो हम हर मुसलमान शराब मानेगा। बिल्कुल ठीक है। अभी तक भी कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है मुस्लिम समुदाय ने। अयोध्या पूरे जीती जागती मिसाल है। ऐसे में गौरव साहब देखिए, एक बात मुझे भी याद आ रही है कि मैंने गीता कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा। मैंने गीता कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, और जिन्हें इनके लिए लड़ते हुए देखा है उन्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। यह हकीकत है आज दोनों समुदाय की तरफ से। ये दोनों समुदाय की तरफ से हकीकत है। कुछ लोग आप में भी हैं, कुछ लोग इधर भी हैं। हिंदू पक्ष की बात कर ले, मुस्लिम पक्ष की बात कर ले, लेकिन इन कुछ लोगों की वजह से जो हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे इंडिया की, हमारे मुल्क की जो मोहब्बत है सर, वो बढ़ती चली जा रही है। जो कौमी एकता के साथ हम रहते थे सर, उस भाईचारे में कहीं ना कहीं ना इत्तेफाकी पैदा हो रही है। आप इस बात से इत्तेफाक रखिए या मत रखिए, ये हकीकत है। जबकि आज के वक्त में हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारा भारत इस कंडीशन में है सर, हम इतने मजबूत हैं कि कोई अगर दूसरा मुल्क हमारी तरफ आंख भी उठा करके देखना चाहे तो 100 बार कम से कम सोचेगा। लेकिन हम जो आपस में यहाँ रह रहे हैं सर, वही आपस में लड़ रहे हैं। क्या हम बाकी और मुद्दों पर, क्या अपने देश को कैसे विकसित बनाए, इस पर बातचीत नहीं कर सकते? मंदिर मस्जिद हम भूल नहीं सकते। हम एजुकेशन की तरफ, हम स्वास्थ्य की तरफ, हम पढ़ाई लिखाई की तरफ, हम नौकरियों की तरफ, इस तरफ इन सेक्टर्स पे ध्यान नहीं दे सकते? गौरव जी। निदा जी, सैद्धांतिक रूप से आपकी बात बहुत अच्छी है, बढ़िया लगता है सुनने में। लेकिन देश का जब बंटवारा हुआ था ना, तो 12.5% मुसलमान थे और मात्र 1.5% मुस्लिम समाज वो पाकिस्तान गया और बाकी इसी देश में रह गया। लेकिन इस देश ने कभी भी उनका प्रतिकार नहीं किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये देश चुना सर। जिनको जाना था ना वो चले गए, जिनको जाना था वो चले गए, और जो रुके उन्होंने ये देश चुना। 98% वोट मुस्लिम लीग को बंटवारे के पक्ष में दिया गया था। निदा जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बोलिए बोलिए। फिर भी इस देश ने सहर्ष स्वीकार किया और इस देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखने में सबने अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ एक पीड़ा बहुत साफ दिखाई दे रही है कि सभी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राजद हो बिहार में, हर पार्टियों ने एक वोट बैंक के नजरिए से ही मुस्लिम समाज को देखा। लेकिन जरा बताइए, किसी को कभी 3 तलाक की याद आई? मुझे बताइए, फ्लैगशिप योजनाओं में, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो या पेंशन योजना हो, इसमें 33% से लेके 47% जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। और हमने कभी नहीं कहा कि धर्म के आधार पर हमें वोट दो, हमने कभी नहीं कहा कि आप धार्मिक पोलराइजेशन करो। हम वही काम कर रहे हैं जो एक न्यायपूर्ण सत्ता को, सरकार को करना चाहिए। तो उम्मीद करूं लोकसभा 2024 के जब टिकट बंटवारा होगा तो मुसलमानों को भी मिलेंगे टिकट, उम्मीद करूं सर? मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। संविधान का बहुत माला जप रहे हैं यहाँ पर। जब ओवैसी कहता है 15 मिनट हटा लो और मैं देश में बता दूंगा कि क्या 15 मिनट पुलिस हटा लो, तब संविधान छोड़ दीजिए ओवैसी जी को सर, छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी को सर, छोड़ दीजिए मुस्लिम स्कॉलर को। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि बीजेपी अगर साथ लेके चलती है और बीजेपी के लिए मुस्लिम समाज वोट बैंक नहीं है, तो उम्मीद करूं 24 लोकसभा में टिकट बंटवारे में मुसलमान बराबर के टिकट के उम्मीदवार होंगे। सब पर निगाह बनाए हुए है, कहीं कोई गलत कार्य नहीं होगा। चलिए ठीक है सर, सबका साथ सबका विकास आप लोग ऐसे ही करते रहे, बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि देश को यही चाहिए कि सबका साथ सबका विकास एक साथ हो, बंटवारे के साथ ना हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का, गौरव जी, डीपी यादव जी, महामंडलेश्वर जी, हाजी नाजिम खान साहब, मोहम्मद शराफ सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सबसे बड़ा अखाड़े में भी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए जनतंत्र के साथ। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH